हेलो फ्रेंड्स, प्लीज एपिसोड शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। चलो एपिसोड शुरू करते हैं। इस एपिसोड में हम देखते हैं कि बाउनिंग कमांडर सिक्वेन के साथ काम कर रही होती है, लेकिन वो कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाती क्योंकि बाउनिंग का ध्यान उसके काम में नहीं होता। तब कमांडर बाउनिंग से पूछता है कि क्या हुआ, लेकिन बाउनिंग उसे कुछ नहीं बताती। वहाँ पर रुजिया भी होता है जो कि कमांडर से कहता है कि आजकल एनिंग जो सफाई करने वाला है जो कि जाओशाओ होता है उसके साथ ज्यादा रहती है। अब रात में बाउनिंग उस घर में होती है जहाँ पर लीशन होता है और वो लीशन के पास बैठी हुई होती है। तभी वहाँ पर कमांडेंट सिक्वेन आ जाता है। बाउनिंग उसे देखकर हैरान रह जाती है। तभी लीशन कहता है कि हम दूसरी बार मिल रहे हैं। तब बाउनिंग पूछती है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। तब लीशन कहता है कि आज मैं जिंदा हूँ और सही सलामत योंगकिंग में हूँ तो सिर्फ इनकी वजह से। तब बाउनिंग कमांडेंट को थैंक यू कहती है। तभी कमांडेंट बाउनिंग से कहता है तो अच्छा, तो ये तुम्हारा हस्बैंड है और तुम यहाँ पर इसी को लेने आई थी। तब बाउनिंग कहती है कि आपको कैसे पता कि मैं लड़की हूँ। तब कमांडेंट कहता है कि कोई भी लड़का इतना प्रीटी नहीं होता, मुझे पहले दिन से ही पता है कि तुम लड़की हो। इसके बाद कमांडेंट फिर से कहता है कि अच्छा, तो तुम इसलिए सुबह से अपसेट थी। तब बाउनिंग कहती है एक्चुअली यहाँ पर इनकी अच्छी केयर भी नहीं हो रही है और हमारे पास अच्छी दवाई भी नहीं है। तब कमांडेंट उन्हें अपने साथ अपने घर ले जाता है और लीशन का इलाज करवाता है। जाओशाओ कमांडेंट को थैंक यू कहता है। तब कमांडेंट कहता है कि ये मैं तुम्हारे लिए नहीं बल्कि अपने अप्रेंटाइज के लिए कर रहा हूँ। अब जाओशाओ वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्विंगेन ली डोंगची को एक बहुत ही खूबसूरत सी जगह पर लेकर आता है। ली डोंगची वहाँ कर बहुत खुश होती है। इसके बाद क्विंगेन उससे अपने बारे में बताता है और कहता है कि मेरी माँ मुआन की है और मेरे फादर योंगक्विंग की। मेरी माँ मेरे फादर की दूसरी वाइफ थी और वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। मेरी माँ को फ्लावर्स बहुत ज़्यादा पसंद थे, इसलिए मेरे फादर ने मेरी माँ के लिए यहाँ पर इतने सारे फूल उगाए। मेरा सौतेला भाई हमेशा मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करता था, लेकिन मेरी माँ मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और मुझे यहाँ पर लेकर आती थी। लोग कहते हैं कि वो किसी और आदमी के साथ यहाँ से भाग गई, लेकिन मुझे पता है वो मुझे और मेरे फादर से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और वो हमें छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। इसलिए मैं मुआन और योंगक्विंग में बिजनेस करता हूँ ताकि मैं अपनी माँ को ढूंढ सकूँ। इसके बाद क्विंगेन ली डोंगची को एक रिंग पहनाता है और कहता है कि ये रिंग मेरे फादर ने मेरी माँ को एज ए लव टोकन दी थी और मैं इसे तुम्हें दे रहा हूँ, और उसे किस कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ हम फिर से कमांडेंट और लीशन को देखते हैं जहां पर लीशन और कमांडेंट बैठकर बातें कर रहे होते हैं। कमांडेंट लीशन से कहता है कि तुम बहुत लकी हो जो तुम्हें इतनी सुंदर वाइफ मिली। मैंने योंगक्विंग के राजा की दूसरी वाइफ के अलावा आज तक एनिंग जितनी सुंदर लड़की को नहीं देखा जो कि मुआन की थी। तब लीशन कहता है कि राजा की दूसरी वाइफ मुआन की कैसे थी। तब कमांडेंट कहता है कि पहले हालात आज के जैसे नहीं थे, बल्कि दोनों कंट्री के बीच के रिलेशन बहुत ज्यादा अच्छे थे। उस समय राजा को शिकार का शौक था और वो लगभग बॉर्डर के पास शिकार खेलने जाया करते थे। और मुआन के एक विलेज में उस समय आग लगी हुई थी और वहां से एक औरत भागते हुई मदद के लिए आ रही थी। राजा ने उसे बचा लिया और उसका इलाज करवाया। 3 महीनों तक वो बेहोश रही और जब उसे होश आया तो उसे कुछ भी याद नहीं था। राजा उसे बहुत प्यार करते थे, उसके लिए उन्होंने समुद्र के पास बहुत सारे फ्लावर भी उगाए जो कि योंगक्विंग में उगाना आसान नहीं था। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन वो ज़्यादा साथ नहीं रह पाए। तभी वहाँ पर बाउनिंग आ जाती है और लीशन बाउनिंग के साथ वहाँ से चला जाता है। अब नेक्स्ट डे बाउनिंग और लीशन वहाँ आते हैं जहाँ पर ली डोंगची रह रही होती है। ली डोंगची लीशन को देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन जैसे ही ली डोंगची लीशन को चाय देने वाली होती है तो लीशन ली डोंगची का हाथ पकड़ लेता है और उसे गुस्से से कहता है कि ये रिंग तुम्हें किसने दी। तब ली डोंगची उसे कहती है कि ये मुझे मेरे एक फ्रेंड ने दी है। तब लीशन कहता है कि मुझे सच सच बताओ कि ये तुम्हें किसने दी है। तब ली डोंगची कहती है कि ये मुझे क्विंगेन ने दी है। वो एक बिजनेसमैन है और योंगक्विंग और मुआन में बिजनेस करता है। ये लव टोकन उसके फादर ने उसकी माँ को दी थी और उसने मुझे। तब लीशन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम उसके बारे में जानती ही क्या हो, अब से तुम उससे नहीं मिलोगी। इस पर ली डोंगची गुस्से में वहां से चली जाती है। अब ली डोंगची के जाने के बाद बाउनिंग लीशन से पूछती है कि उस रिंग में ऐसा क्या था जो तुम इतना गुस्सा हो गए। तब लीशन कहता है कि मैंने तुम्हें बताया था ना कि किसी ने ली विलेज में आग लगा दी थी जिस वजह से मेरी माँ मर गई। उस समय मेरे फादर वापस घर लौट रहे थे और उन्होंने देखा कि कुछ लोग वहां से आग लगाकर निकल रहे थे और उनके पास 2 सिर वाले ईगल का फ्लैग था। इतने साल में हमने उस 2 सिर वाले ईगल के फ्लैग के बारे में पता लगाने की बहुत कोशिश की, मगर हमें कुछ भी नहीं पता चला। तब बाउनिंग कहती है कि इसका मतलब 2 सिर वाले ईगल फ्लैग का जो ओनर है उसी ने तुम्हारी माँ को मारा है। तब लीशन कहता है कि हाँ, और अगर क्विंगेन की फैमिली इसमें किसी तरह से इन्वॉल्व थी तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा।
वहीं दूसरी तरफ हम मीरोंग को देखते हैं जो कि योंगक्विंग की कैपिटल यूनियांग पहुंचती है, लेकिन एंट्री के लिए इनके पास नहीं होता, इसलिए ये बाहर ही लीशन का वेट करते हैं। अब जाओशाओ का सर्वेंट जाओशाओ के पास आता है और कहता है कि मास्टर, मैंने यहाँ से बाहर जाने के लिए पास अरेंज कर लिया है और कल ही हमें यहाँ से निकलना होगा क्योंकि ये पास 24 घंटों के लिए ही वैलिड है। तब जाओशाओ कहता है कि ठीक है, कल मैं बाउनिंग के साथ वापस आ जाऊंगा। तब जाओशाओ का सर्वेंट कहता है कि प्रिंसेस के साथ आपका आना सेफ नहीं है, हो सकता है कि आप पकड़े जाओ। तब जाओशाओ कहता है कि चाहे कुछ भी हो, एक बार मैंने बाउनिंग को अकेले छोड़ दिया था, लेकिन अब मैं उसे अकेले नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद जाओशाओ लीशन के पास आता है और लीशन से कहता है कि मैंने यहाँ से निकलने के लिए पास अरेंज कर लिया है। तब लीशन कहता है कि ठीक है, तुम बाउनिंग और ली डोंगची के साथ यहाँ से निकल जाना, मुझे कुछ जरूरी काम है इसलिए मैं बाद में आऊँगा। तब जाओशाओ लीशन से पूछता है कि तुम्हें क्या काम है। तब लीशन कहता है कि मुझे मेरी माँ की मौत के बारे में कुछ पता करना है। इस पर जाओशाओ मान जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम योंगक्विंग कंट्री के प्रिंस क्विंगताई को देखते हैं जो कि अपने मंत्री से बात कर रहा होता है। तभी वहां पर एक सर्वेंट खबर लेकर आता है। मंत्री उस खबर को पढ़ता है और कहता है कि राजा की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, इसलिए उन्होंने अपने दूसरे बेटे को मिलने के लिए बुलाया है। कभी ऐसा ना हो कि राजा अपने दूसरे बेटे को ताज सौंप दे। वहीं दूसरी तरफ लीशन क्विंगेन से मिलने आता है, जहां पर वो देखता है कि एक आदमी क्विंगेन के पास आता है और उससे कहता है कि राजा ने आपको मिलने के लिए बुलाया है, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। तब क्विंगेन कहता है कि मेरे फादर की तबीयत इतनी खराब है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। और क्विंगेन उस सर्वेंट के साथ वहां से चला जाता है। लीशन ये सब देख रहा होता है, इसलिए वो क्विंगेन का पीछा करता है। वहीं हम देखते हैं कि बाउनिंग लीशन का वेट कर रही होती है। जाओशाओ बाउनिंग से कहता है कि चलो अब हमें योंगक्विंग से निकलना है। तब बाउनिंग कहती है कि पहले लीशन आ जाए। तब जाओशाओ उसे कहता है कि लीशन अभी हमारे साथ नहीं आ रहा, उसने मुझसे कहा है कि वो अपनी माँ की मौत के बारे में यहाँ कुछ पता लगाना चाहता है, इतने मैं तुम्हें और लीशन की बहन को लेकर यहाँ से चला जाऊँ। तब बाउनिंग कहती है कि मैं लीशन को लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगी, और इतना कहकर वो कमांडेंट सिक्वेन के पास जाती है और कमांडेंट सिक्वेन उसे पूछता है कि तुम अभी तक गई नहीं। तो बाउनिंग उसे कहती है कि मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। तब कमांडेंट कहता है कि क्या हुआ। तो बाउनिंग 2 सिर वाले ईगल की ड्राइंग बनाती है और कमांडेंट से पूछती है कि क्या आप इस साइन को जानते हो। तब कमांडेंट कहता है कि ये राजा के फ्लैग का साइन है। तब बाउनिंग कमांडेंट से कहती है कि मेरे हस्बैंड की जान खतरे में है, प्लीज़ आप मेरी मदद कीजिए, और उसे सारी बात बताती है। तब कमांडेंट कहता है कि लीशन जरूर क्विंगेन का पीछा करता हुआ पैलेस गया होगा, हमें जाकर लीशन को रोकना होगा इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। फिर बाउनिंग और कमांडेंट दोनों पैलेस के लिए निकल जाते हैं। वहीं जाओशाओ बाउनिंग के वापस आने का वेट कर रहा होता है। जाओशाओ का सर्वेंट जाओशाओ से कहता है कि मास्टर प्लीज आप चलिए हमारे साथ, लेकिन जाओशाओ उन्हें मना कर देता है और कहता है कि मैं बाउनिंग को लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊँगा। अब नेक्स्ट दिन में लीशन क्विंगेन का पीछा कर रहा होता है और देखता है कि क्विंगेन पैलेस में आता है। लीशन सोचता है कि जरूर क्विंगेन एक हाई स्टेटस का इंसान होगा। अब क्विंगेन राजा से मिलता है और कहता है कि आप तो मुझे देखना भी नहीं चाहते थे, तो आपने मुझे क्यों बुलाया। तब राजा कहता है कि मैं मरने जा रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हें देखना चाहता था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि क्विंगेन योंगक्विंग का सेकंड प्रिंस है और राजा की दूसरी वाइफ का बेटा है। जब राजा की दूसरी वाइफ भाग गई तो राजा क्विंगेन को भी पसंद नहीं करता था। अब क्विंगेन राजा से मिलके बाहर राजा के लिए दवाई लेने आता है और लीशन चुपके से राजा के रूम में जाता है और देखता है कि वहाँ पर वही 2 सिर वाला ईगल का फ्लैग होता है। राजा लीशन से पूछता है कि तुम कौन हो। तो लीशन कहता है कि क्या ये फ्लैग तुम्हारा है। तब राजा कहता है कि ये फ्लैग मैं पहले यूज किया करता था। तब लीशन कहता है कि इसका मतलब 20 साल पहले तुमने ही बॉर्डर के पास ली विलेज में आग लगाई थी और तुम्हारी ही वजह से मेरी माँ मर गई और बहुत सारे निर्दोष लोग मारे गए। तब राजा कहता है कि मुझे तो कुछ याद नहीं है, जब मैं जवान था तब मैं बॉर्डर के पास शिकार के लिए जाया करता था। तब लीशन राजा से कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी माँ मर गई और मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और राजा को मारने लगता है कि तभी वहां पर क्विंगेन आ जाता है और राजा को बचा लेता है। और लीशन से कहता है कि लीशन तुम यहाँ क्या कर रहे हो और मेरे फादर को क्यों मारने की कोशिश कर रहे हो। तब लीशन कहता है कि अच्छा तो तुम राजा के बेटे हो, तुम्हारे फादर ने 20 साल पहले ली विलेज में आग लगाई थी और मेरी माँ और हमारे लोगों को मारा था, और आज तुम मेरी बहन को अपने प्यार के जाल में फंसा रहे हो। मैं आज अपना बदला लेकर रहूंगा। और इतना कहकर दोनों के बीच फाइटिंग शुरू हो जाती है। लीशन क्विंगेन को मारने ही वाला होता है कि तभी वहां पर बाउनिंग और कमांडेंट सिक्वेन आ जाता है।
और लीशन को रोक देता है और कहता है कि तुम्हें गलतफहमी हो रही है। जब ली विलेज में आग लगी थी उस दिन राजा के साथ मैं भी वहाँ था। राजा वहाँ पर शिकार कर रहा था कि तभी हमने देखा कि वहाँ पर किसी ने आग लगा रखी थी और वहाँ से एक औरत हेल्प के लिए चिल्ला रही थी, इसलिए हम उस औरत को बचाने के लिए वहाँ गए और उसे अपने साथ ले आए। और 3 महीने बाद उन्हें होश आया, लेकिन उन्हें कुछ भी याद नहीं था और राजा ने उसे अपनी दूसरी वाइफ बना लिया और क्विंगन राजा और उनकी दूसरी वाइफ का बेटा है। अब क्विंगताई अपने आदमियों के साथ राजा के रूम में आता है और देखता है कि वहाँ पर लीशन, बाउनिंग और क्विंगन होता है। क्विंगताई अपने आदमियों से कहता है कि क्विंगन को मार दो। तब राजा कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तब क्विंगताई कहता है कि मुझे पता है कि आप हमेशा अपने दूसरे बेटे से ही प्यार करते हो और आप उसे ही ताज देना चाहते हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। और क्विंगताई के आदमी क्विंगन, लीशन और बाउनिंग पर हमला कर देते हैं और फाइटिंग में बाउनिंग को बचाते हुए लीशन को तीर लग जाता है। क्विंगन लीशन से कहता है कि मैं इन्हें यहाँ संभाल लूंगा, तुम प्रिंसेस को लेकर यहाँ से निकल जाओ। तब लीशन बाउनिंग के साथ वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ अभी भी जाओशो बाउनिंग के वापस आने का वेट कर रहा होता है। क्विंगताई के आदमी लीशन और बाउनिंग का पीछा कर रहे होते हैं कि ये दोनों एक घर में छुप जाते हैं। क्विंगताई के आदमी बाहर से उन पर तीर चलाते हैं, लेकिन वो दोनों बच जाते हैं। उस घर में बहुत सारा ऑयल होता है। लीशन उनमें आग लगा देता है। तभी वहां पर क्विंगताई आता है। क्विंगताई का मिनिस्टर क्विंगताई से कहता है कि अभी आपको यहाँ आने की बजाय सेकंड प्रिंस को देखना चाहिए, कभी वो बचकर ना निकल जाए। इन्हें मैं संभाल लूंगा। क्विंगताई मिनिस्टर की बात मान लेता है और वहां से चला जाता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।